Assalamualaikum, respected students, respected viewers. Welcome to the Linguistics Institution of Academic. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है 10th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज। तो चले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 10th क्लास की मैथ रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1। हमारा जो आज का पहला सवाल है वो है सॉल्व द क्वेश्चंस और सोल्व्स x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जहां पर एक सीक्वेंस में वैल्यूज होती हैं, वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर, फिर एक वेरिएबल विदाउट एनी एक्सपोनेंशियल एनी पावर एंड एक कांस्टेंट। एक वेरिएबल होता है, उसके ऊपर कोई ना कोई पावर होती है, कोई एक्सपोनेंट फॉर्म होती है, एक विदाउट एक्सपोनेंट होता है और एक विदाउट वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल जब भी आएगा वो एक उसकी जो पावर्स हैं, उसके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो हमेशा तरतीब से होंगे। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है, जहां पर कुछ नहीं होती वहां पर पावर 1 होती है। और इसके अलावा अगर ये 3 से स्टार्ट हो रहा है तो फिर यहाँ पर पावर क्यूब होगी, क्यूब के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद फिर पावर नहीं होगी, फिर एक कांस्टेंट आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू। सबसे पहले हम इसको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट कैसे करेंगे? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू -2। ये इसकी वैल्यूएशन है। स्क्वायर वाली जो वैल्यू होगी उसके साथ जो कांस्टेंट होगा, स्क्वायर वाले वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होगा वो उसकी वैल्यू 1 के बराबर, सॉरी a के बराबर होगी। जो विदाउट स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू b के बराबर, और जो कांस्टेंट होगा वो c के इक्वल होगा। अब हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है हमने, और यहाँ पर हमने x फाइंड करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इनटू अंडर रूट ओवर 2a। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इनटू अंडर रूट ओवर 2a। अब इसमें वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 2, -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर आपने a की वैल्यू पुट करनी है 1, c की जगह पर c की वैल्यू पुट करनी है -2 इनटू अंडर रूट ओवर 2, और a की जगह पर a की वैल्यू यानी कि 1 हमने पुट कर दी। अब नेक्स्ट x इज इक्वल टू -2 प्लस -2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8 इनटू अंडर रूट ओवर 2, 2 1 दा 2। अब नेक्स्ट जब फर्दर मूव करेंगे x इज इक्वल टू -2 प्लस -4 प्लस 8 12 ओवर 2। अब हमने 12 को स्प्लिट करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 में 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 होता है, तो 12 को हमने स्प्लिट कर देना है। x इज इक्वल टू -2 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू अंडर रूट ओवर 2। अब जब ये स्प्लिट हो चुका है 4 इंटू अंडर रूट इज इक्वल टू 2, कि 4 का जो अंडर रूट होता है वो हमेशा 2 के बराबर होता है। तो यानी कि x इज इक्वल टू -2 प्लस -4 का अंडर रूट यहां पर आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट जस्ट 3 रह जाएगा, और इसके बाद नीचे हमारे पास आ जाएगा 2।
x इज इक्वल टू -2 + 2 इंटू 3√/2। इसको हमने 2 दफा करना है, एक बार प्लस में करना है, एक दफा हमने इसे माइनस में करना है। सो पहले प्लस के साथ करेंगे, x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा -1 प्लस इंटू 3√/2 गोस 2 1 द 2, और यहाँ पर जो 2 था वो कॉमन बाहर आ गया, कॉमन बन के। इसके बाद x इज इक्वल टू 2 कैंसिल फ्रॉम 2, 2 से कैंसिल हो चुका है, -1 प्लस 3√, ये हमारा आंसर नंबर 1 जो कि प्लस के साथ आया। अब हम इसको माइनस के साथ करते हैं। माइनस के साथ जब हम करेंगे, x इज इक्वल टू -2 इंटू 3√/2, x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा -1 इंटू -3√/2। अब इसके बाद क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, सो x इज इक्वल टू -1 माइनस इंटू 3√। सेकेंड आंसर, अब हम इनको जब सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, सो -1 माइनस 3√, एंड ये वाला लिखेंगे -1 प्लस 3√। ये हमारा आंसर। सो दिस वाज क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 1 था रिव्यू एक्सरसाइज का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, तज्ज़िये के जरिए हल करना है हमने इसे, यानी कि 5x² इज इक्वल टू 15x। तो सबसे पहले 5x², 15x यहाँ पर प्लस का है, इसको इक्वल के इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये माइनस का होगा। जब हम इक्वल्स के अराउंड साइड्स चेंज करते हैं तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। सो 15x यहाँ पर आकर हो जाएगा -15x इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने 5x कॉमन ले लेना है। यहां से भी 5x कॉमन आएगा, यहां से भी 5x कॉमन आएगा, 5x कॉमन। अब यहां पर 5 बाहर कॉमन बन के x² यानी कि 2x हैं, एक x बाहर, एक x रह जाएगा अंदर, माइनस 5 3 द 15x, 5 3 द 15, ये x कॉमन बन के बाहर, ब्रैकेट अराउंड इज इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशंस बन जाएंगी, एक 5x इज इक्वल टू 0 ये वाली, और दूसरी बन जाएगी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट वाली हमने सेपरेट कर दी, अलग कर दी, जो विदाउट ब्रैकेट है उसको भी हमने अलग कर दिया। सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, -3 जब इक्वल के अराउंड वहां जाएगा तो x इज इक्वल टू +3, एक आंसर आपका ये। और सेकंड 5x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/5, यानी कि यहाँ पर जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है वो 0 के नीचे आकर हो चुका है हमारे पास डिवाइड होने के बाद ये भी हमारे पास आ जाएगा 0। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो होगा 0 एंड +3, ये हमारा आंसर सेकंड क्वेश्चन का। सॉल्यूशन सेट जब भी बनाए तो एक चीज का ध्यान करें कि जो स्मॉल वैल्यू होती है, छोटी वैल्यू होती है, उसको पहले लिखना है और जो सी वैल्यू बड़ी है उसको बाद में लिखना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, तो वो कहते हैं कि राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताई थी, क्वाड्रेटिक फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं कि एक x² की वैल्यू होती है, एक सिंपल x होता है, दरमियान में एक एक्सपोनेंट की फॉर्म में एक x होता है वेरिएबल के साथ जिस पर कोई भी पावर नहीं होती। तो हम ये क्वेश्चन लिखेंगे,
1/x+4 प्लस 1/x-4 इज इक्वल टू 3। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब इन वैल्यूज का एलसीएम क्या है? जो ओवर बाय के नीचे जो वैल्यूज होती हैं उनको एलसीएम कहा जाता है। अब ये मल्टीप्लाई कैसे होंगे? 1/x+4 फर्स्ट वैल्यू हम लिखेंगे, फिर ये दोनों एलसीएम्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, x+4 x-4। अब इसके बाद ये प्लस वाला साइन, ये साइन लगाने के बाद सेकंड वैल्यू लिखेंगे 1/x-4 इंटू x+4 x-4 इज इक्वल टू, अब जोन सी वैल्यू अराउंड ठहरी हुई है इक्वल के, उसके साथ भी हम एलसीएम को मल्टीप्लाई लाजमी करेंगे। 3 इंटू x+4 x-4। अब क्या होगा? x+4 से x+4 वैल्यू कैंसिल, x-4 से ये x-4 की वैल्यू कैंसिल। अब यहां पर जो एक ब्रैकेट रह चुकी है x-4 की, वो जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज x-4 ही आ जाएगा। x+4 की ब्रैकेट जब प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो +1 से, तो एज इट इज x+4 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू, अब x+4 x-4 ये एक फार्मूला है जो कि अलजबरा का, वो यहां पर क्लोज हो रहा है, यानी कि एक फार्मूला है a+b a-b इज इक्वल टू a² - b²। ये वाला फार्मूला क्लोज हो रहा है कि दो ब्रैकेट्स हैं, दो वैल्यूज सेम है, बट एक में प्लस का साइन है, एक में माइनस का साइन है, तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे, सॉरी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों के ऊपर स्क्वायर होगा, दरमियान में माइनस होगा। तो उस तरह से जब ये वैल्यू हम सॉल्व करेंगे x+4 x-4, तो यहां पर आ जाएगा x² - 4 का स्क्वायर होता है 16। ये हमारे पास किस तरह से आया? x+4 x-4 को हमने x² - 4 के स्क्वायर में कन्वर्ट किया, सो x² एज इट इज -4² हमारे पास होता है 16, तो 4 का स्क्वायर 16। अब इधर -4 + 4 कैंसिल होने के बाद एक x ये मिलकर हो चुका 2x इज इक्वल टू 3, जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 3x² - 3 16 48, 3x² - 16, so 3x², 3 मल्टीप्लाई बाय -16 इज इक्वल टू 48। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, यानी कि स्क्वायर की वैल्यू पहले लिखनी है, फिर हमने विदाउट स्क्वायर लिखना है, यानी कि जिस पर कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है वो वेरिएबल लिखना है, फिर हमने कांस्टेंट लिखना है। अगर हम x² की वैल्यू इक्वल के यहां पर लेकर आते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगी माइनस में। स्क्वायर वाली वैल्यू हमने कभी भी माइनस में नहीं लेनी, सो 2x को हम वहां पर कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 3x² - 2x प्लस 2x यहां पर आके -2x -48 एज इट इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा जवाब है और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। देखें वेरिएबल के ऊपर एक स्क्वायर है, फिर विदाउट स्क्वायर है यानी कि एक्सपोनेंट पावर 1 है, उसके बाद विदाउट वेरिएबल ये वैल्यू है यानी कि ये कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास मेथड्स हैं हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारे पास 3 मेथड हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, तो उसको सोल्व करने के तरीके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन है एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर है। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास सॉल्व 2x² - 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे
2x माइनस 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। स्क्वायर को सोल्व करने के लिए हम दोनों तरफ अंडर रूट हमने लेना है। दोनों तरफ जब हम अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, 2x माइनस 1/2 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 9/4 सेम अंडर रूट। अब क्या होगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल फ्रॉम स्क्वायर, 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 9√3/4 प्लस माइनस 9 का जो अंडर रूट है वो 3 होता है, 4 का जो अंडर रूट है वो 2 होता है। सो 3/2 विद प्लस माइनस। अब हम इसको दो दफा सोल्व करना है, एक दफा प्लस में सोल्व करना है, एक दफा माइनस में सोल्व करना है। सबसे पहले प्लस में सोल्व करते हैं। 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3/2, 2x इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1/2। माइनस का 1/2 उधर कन्वर्ट होकर प्लस 1/2 हो गया 3/2 के साथ जाकर। अब इसके बाद 2x इज इक्वल टू 2 बाई के नीचे वैल्यू सेम है तो ये एलसीएम आ जाएगा। 3 + 1 ऊपर 3 + 1 चला जाएगा क्योंकि एलसीएम और बाय के नीचे वैल्यूज जब सेम हो, ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज वैसे की वैसे ही आ जाती हैं। इसके बाद 3 + 1, 2x = 3 + 1 यानी कि 4/2। जब 4/2 आपस में ये कैंसिल आउट होगा, सो 2x = यहां पर बचेगा 2, x = 2, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो यहां पर बच जाएगा =1। हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये वो आंसर है जो हमने प्लस के साथ सोल्व किया है तो ये आंसर आया। अब हमने माइनस के साथ भी सोल्व करना है। 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। 2x इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 1/2 यानी कि माइनस का 1/2 उधर जाकर प्लस का 1/2 हो चुका। अब इसके बाद एज इट इज 2x इज इक्वल टू 2 एलसीएम, ये 2 एलसीएम, अब ऊपर -3 + 1 क्योंकि जब एलसीएम और ऊपर वाली बाय के नीचे वाली वैल्यू सेम हो, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज वैसे की वैसे ही आ जाती है। सो 2x इज इक्वल टू -3 + 1 इज इक्वल टू -2/2। दिस इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू 2x जो यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, 2 -1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, -1/2। दिस इज सेकंड आंसर। ये हमारा दूसरा जवाब और यहां पर ये हमारा पहला जवाब। तो जब हम इसका सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो हम आंसर लिखेंगे -1/2 एंड 1। ये हमारे जवाब, ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन चुका है। अब इसके बाद इसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x + 18 * अंडर रूट इज इक्वल टू x। 3x + 18 * अंडर रूट इज इक्वल टू x। अब इसको सोल्व करने के लिए दोनों तरफ हमने स्क्वायर लेना है, यह इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। सो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3x + 18 इज इक्वल टू x²। तो ये वाली वैल्यू हम इक्वल के उस साइड पर ले जाएंगे क्योंकि अगर हम x² को यहां लेकर आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। x² को हमने कभी भी माइनस का नहीं रखना। x² -3x
माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमने, 3x प्लस 18 जब यहां पर है तो माइनस एक्स माइनस 18 हो गया। अब हमने इसको फैक्टराइजेशन के जरिए सोल्व करना है। फैक्टराइजेशन कैसे कि 18 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है एक्स स्क्वायर से, तो हमारे पास आ जाएगा 18x स्क्वायर, माइनस में 18x स्क्वायर हमारे पास आएगा। माइनस में जब 18x स्क्वायर आएगा तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास वैल्यू ठहरी हुई है -3x, इसको हमने स्प्लिट करना है, दो वैल्यूज में हमने इसे तोड़ना है। दो वैल्यूज में हमने ऐसे तोड़ना है कि हम उसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -3x आए, -3x आए, और जब हम उनको मल्टीप्लाई करें तो -18x स्क्वायर हमारे पास आए। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने प्लस करना है या माइनस करना है, तो ये हमें ऐसे पता चलेगा कि जब हमने -18 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस में आंसर आया। तो इट मींस हमने वो वैल्यू चूज करनी है कि जिसको हम माइनस करें तो फिर हमारे पास इस तरह का सॉल्यूशन आए, -3x हमारे पास आए। अब इसके लिए हम करेंगे एक्स स्क्वायर -6x प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। -6x प्लस 3x, -6 प्लस 3 जब 6 में से माइनस होगा तो हमारे पास -3 बचेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, इस वजह से। और फिर जब हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, माइनस प्लस मिलके माइनस, x और x मिलकर x का स्क्वायर। अब हमने इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन लेना है, इसमें से और इसमें से। कॉमन लेने के बाद हमारे जो आंसर्स हैं दोनों वैल्यू के सेम आने चाहिए, कॉमन लेने के बाद का स्टेप। सो यहां पर हम कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर, हमारे पास नेक्स्ट बच जाएगा x माइनस 6, एक्स स्क्वायर यानी कि 2x है। यहां पर हम जब x कॉमन लेंगे, एक x यहां पर, एक x यहां पर, -6 ये वाला x हमारा पास आ गया कॉमन। साथ में हम कॉमन ले लेंगे यहां से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 बाहर आ गया, x वैसे का वैसे अंदर, -3 6 द 18 इज इक्वल टू 0। अब ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, अब इनको मजीद हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6 x प्लस 3 बोथ आर इक्वल टू 0। दोनों अब 0 के इक्वल हो गए, क्योंकि x माइनस 6 यहां से कॉमन आ गया, x और 3 जो बचे थे इनको हमने इकट्ठा कर दिया। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 0 के इक्विवेलेंट दोनों को हम सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे। इनको अलग करने के बाद x इज इक्वल टू -6 यहां जाकर +6, x इज इक्वल टू +3 इधर जाकर -3। हमारा जो सॉल्यूशन सेट बनेगा उसमें -3 और 6 ये हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि जो स्मॉल वैल्यू होती है वो हमने पहले पुट करनी होती है, यानी कि छोटी वैल्यू पहले पुट करनी होती है, बड़ी वैल्यू हमने बाद में करनी होती है। उम्मीद है कि 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो ऐसे ही सपोर्ट रखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, स्पेशली अगर आप किसी भी लेवल पर किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं। तो अब द लिंग्विस्टिक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ एकेडमिक की तरफ से हमजा मसूद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।